माय डियर फ्रेंड्स, स्टडी ज्ञान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। इन सबको मेरे तरफ से एडोरेशन है। मैं आप लोगों के सामने पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव पेश करने जा रहा हूं। मैंने इसे कई वीडियो में पीछे की वीडियो में मैं बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इस चीज़ को समझना हो तो इससे दो वीडियो पहले देखें, शुरू से देखिएगा, लगातार रेगुलरिटी बनाइएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो इसका जो होता है पहचान, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, आता है। जैसे में वाक्य हो गया, एक वाक्य होता है इंट्रोगेटिव में जो कि क्या से चालू होता है, और दूसरा वाक्य होता है सब्जेक्ट के बाद क्या आता है। और पहला वाक्य मैंने बताया सबसे पहले क्या आता है, दूसरा वाक्य होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तब क्या आता है, क्यों आता है, किसको आता है, कौन आता है। ऐसे वाक्यों के का दोनों का अलग अलग रूप से हम बनाते हैं। आइए थोड़ा सा वर्ड एक आध दो हम वाक्य दे रहे हैं, उस वाक्य के हिसाब से समझा जाए। जैसे में एग्जाम्पल में देखें, क्या मेरी बहन भोजन कर चुकी थी। क्या हम लोग कल बगीचे में फल तोड़ चुके थे। इन वाक्यों का पैटर्न इस तरह से होता है। देखिए, पास्ट टेंस का ऐसे वाक्यों का बनाने का नियम क्या है। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, सबसे पहले हम उस चीज़ से स्टार्ट करेंगे। सिंगुलर, इसमें सिंगुलर या प्लुरल दोनों प्रकार के वाक्यों में एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड। चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो, हैड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए आते हैं, पहले यहाँ पर हैड हमने लिख दिया, इसके बाद सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब थर्ड। क्या लिखेंगे, वर्ब थर्ड। और इसके बाद क्या लिखेंगे डियर, ऑब्जेक्ट। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, और इसके बाद माय डियर इंट्रोगेटिव का चिन्ह होता है। अब इसको कैसे बनेंगे, इसमें क्या मेरी बहन भोजन कर चुकी थी। देखिए, ये मेरी बहन हो गया, ये सिंगुलर नंबर है। तो मैंने बताया सिंगुलर नंबर हो या प्लुरल नंबर हो, उसके साथ में हैड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर होगा हैड
आ गया, प्लस में सब्जेक्ट में क्या है, मेरी बहन, हैड माई सिस्टर, हैड माई सिस्टर, हैड माई सिस्टर। अब इसमें वर्ब थर्ड लगता है, यहाँ देखिए वर्ब थर्ड लिखे हैं तो यहाँ पर वर्ब थर्ड होगा हैज माई सिस्टर टेक, भोजन करना, टेक टू टेकन होता है, यहाँ पर हैड माई सिस्टर टेकन, TAKEN टेकन, क्या ऑब्जेक्ट में मिला, फूड, टेकन फूड, हैड माई सिस्टर टेकन फूड। अब इसमें कोई आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है, इसलिए यहीं पर इंट्रोगेटिव चिन्ह हो गया, समझ गए। दूसरा वाक्य है, क्या हम लोग कल बगीचे में फल तोड़ चुके थे। अब देखिए यहाँ भी प्लूरल नंबर हम लोग है, बट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड का प्रयोग करते हैं, हैड प्लस वी, माने हम लोग। तोड़ना का होता है वर्ब थर्ड लगाएंगे, प्लक होता है PLUC के, प्लक, लेकिन इसमें ईडी लग जाएगा, प्लग्ड, ये थर्ड फॉर्म है, ईडी लग जाता है तो हैड वी प्लग्ड, क्या फल, फ्रूट, हैड वी प्लग्ड फ्रूट्स, कहाँ, बगीचे में, इन द गार्डन, इन द गार्डन। अरे भाई बगीचे में कब, कल, स्टार्ट है। देखिए ये तो इसमें, अब इसमें एक निगेटिव भी होता है इसमें, तो जैसे में हो गया, क्या मेरी बहन भोजन कर चुकी थी, क्या मेरी बहन भोजन नहीं कर चुकी थी, तो बस कुछ नहीं करना है, हैड देखिए हैड, अब यहाँ पर नकारात्मक हो गया, क्या मेरी बहन भोजन नहीं कर चुकी थी, तो यह कैसे बनेगा, हैड माई सिस्टर नॉट टेकन फूड। यहाँ पर यानी हैड के बाद सब्जेक्ट, इसके बाद जहाँ पर यहीं पर नॉट का प्रयोग हो जाएगा, हैड माई सिस्टर नॉट टेकन फूड। अब इसमें क्या हम लोग कल बगीचे में फल तोड़ चुके थे, तो इसका होगा हैड वी, इसका क्या हम लोग कल बगीचे में फल नहीं तोड़ चुके थे, तो यहाँ पर होगा हैड वी नॉट, यहीं पर नॉट, इसके बाद वर्ब थर्ड, हैड वी नॉट प्लक्ड फ्रूट्स इन द गार्डन यस्टरडे, इंट्रोगेटिव चिन्ह। इस प्रकार के इंट्रोगेटिव आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक दूसरे तरह का इंट्रोगेटिव देखते हैं। ऐसे वाक्य भी होते हैं जिसमें जैसे कि मेरे अध्यापक, मेरे शिक्षक, कल ठीक 10 बजे मेरे शिक्षक क्या कल ठीक 10 बजे स्कूल जा चुके थे। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या बाद में आया है और इसमें क्या पहले आया है, तो इसका इस तरह से हो गया। और लेकिन यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आया है, इसके बाद क्या आया है, तो इसका बनावट क्या होता है, क्या क्यों का पहले कौन का इंग्लिश लिखेंगे तो यहाँ पर होगा व्हाट,
व्हाट, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब व्हाट हैड, इसके बाद व्हाट हैड माई टीचर, माई टीचर है, व्हाट हैड माई टीचर। अब इसके बाद व्हाट हैड माई टीचर, और इसके बाद क्या होगा, गॉन टू स्कूल जस्ट एट 10 o'clock। ये कॉम्प्लीमेंट में आता है, जस्ट एट 10 o'clock, जस्ट एट 10 o'clock yesterday। आप ऐसे कॉपी पर लिखो, बनाओ, समझ में बिल्कुल आएगा। इसके बाद देखिए, अब इसमें भी एक नकारात्मक वाक्य होता है, जैसे मेरे शिक्षक क्या कल ठीक 10 बजे स्कूल नहीं जा चुके थे। तो यहाँ पर होगा इसका पैटर्न में व्हाट हैड माई टीचर नॉट, यहीं पर नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा नकारात्मक में इस प्रकार के, नॉट गॉन टू स्कूल जस्ट एट 10 o'clock yesterday। थैंक यू मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, आप लोग, मेरी यही तमन्ना है आप लोग IAS, IPS, एरोनॉटिक्स इंजीनियर, एरोनॉटिकल्स इंजीनियर, NDA नेशनल डिफेंस अकादमी, इंग्लिश के बिना आप बहुत पढ़ लो। अगर आपके पास इंग्लिश भाषा का ज्ञान नहीं है तो ये समझ लेना कि आपका पढ़ाई अधूरा है। सबसे पहले इंग्लिश के जानकारी लेने के लिए हमको अगर ऊंचे ऊंचे ओहदे के लिए, ऊंचे ऊंचे पोस्ट के लिए अगर सर्विस के लिए नौकरी देनी होती है तो सबसे पहले प्री टेस्ट इंग्लिश का होता है। और जो व्यक्ति इंग्लिश नहीं पढ़ता, इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, उसको 1 ऑफ द रैंक की नौकरी नहीं कभी प्राप्त हो सकती। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों को तो अच्छे अच्छे जहाज के इंजीनियर बनने हैं, NDA नेशनल डिफेंस अकादमी के बनने हैं। आप लोग इंग्लिश में आइए, मेरे साथ हाथ मिलाइए। मैं विश्वास करता हूं और विश्वास के साथ आपसे आग्रह भी करता हूं कि आप पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, जैसे भी पढ़ो। मैं ही नहीं, यह मेरा ही चैनल नहीं, किसी और के भी चैनल देख सकते हो, लेकिन मैं भी पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरा पढ़ाई समझ में आता है आपको तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरा यह तमन्ना है, मुझे यह विश्वास है कि अधिक से अधिक मात्रा में लोग अंग्रेजी पढ़ें और आगे बढ़ें। अगर पसंद पड़ता है तो आप अपना कर्म कर दीजिए। कर्म का मतलब सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन अगर बेल आइकन का दबाए रहेंगे, सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। और मैं संपूर्ण ग्रामर पर वीडियो डाल रहा हूं, और जहां तक मैं यह कोशिश करूंगा हाई स्कूल और इंटर तक का मैं वीडियो डालूं। अभी तो मेरा स्टार्टिंग पीरियड चल रहा है मेरे प्रिय दोस्तों। भगवान मेरा गवाही है, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, मैं अपने तहे दिल से इस प्रभात के बेला में मैं आप लोगों को हार्दिक नमन करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।